हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको बताया था सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं। सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? सबसे पहले क्या बताया था? सिंस डेफिनेट या इनडेफिनेट? डेफिनेट टाइम के लिए। किसके लिए? डेफिनेट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। और फॉर किसके लिए? इनडेफिनेट टाइम के लिए। फॉर किसके लिए? इनडेफिनेट टाइम के लिए। सिंस किसके लिए? डेफिनेट टाइम के लिए। फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस 19 जुलाई, सिंस 190, 70। तो ये सब क्या है? सिंस। क्यों? क्योंकि ये क्या है? डेफिनेट टाइम, फिक्स टाइम है, तो उसके लिए क्या आ जाता है? सिंस आ जाता है। और फॉर मैंने क्या बताया था? इनडेफिनेट। फॉर 2 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 9 ईयर्स, फॉर ईयर्स। तो ये सब क्या है? फॉर। और सिंस किसके लिए आता है? फिक्स टाइम के लिए। फॉर किसके लिए आता है? इनडेफिनेट टाइम के लिए। सिंस किसके लिए आता है? डेफिनेट टाइम के लिए। उसके बाद में मैंने बताया था आपको रूल कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस का रूल बनाना सिखाया था मैंने आपको। सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या था? इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस का मैंने आपको बताया था और परफेक्ट का बताया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बताया था और परफेक्ट का बताया था। तो कॉन्टिन्यूअस का बताया था सब्जेक्ट, कॉन्टिन्यूअस बाद में लिखा जाएगा, सॉरी, और परफेक्ट पहले लिखा जाएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें सबसे पहले क्या बताया था? सब्जेक्ट बताया था। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज, हैव। उसके बाद में क्या था? वर्ब की थर्ड फॉर्म थी और ऑब्जेक्ट था। यही था क्या सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। इसके बाद में कॉन्टिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस बी। बी क्या थी? इज, एम, आर। बी क्या थी? इज, एम और आर। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आपको मैंने बताया था 50% पार्टनरशिप है दोनों की। 50% और 50% में इसको डिवाइड कर देंगे दोनों को, और इससे नया फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और हैव। यहाँ पे बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। और कभी भी बीन क्या नहीं होती है? हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। बी क्या होती है? वर्ब होती है। आपको एक चीज ये याद रखनी है, बी हमेशा क्या रहती है? वर्ब रहती है, न कि हेल्पिंग वर्ब रहती है। समझ में आ गया? उसके बाद में बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस का डिपार्टमेंट आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर। उसके बाद में और क्या आएगा? टाइम। साथ में क्या आएगा? टाइम। इसके बाद में आगे देखते हैं, फॉर्मूला बना के देखते हैं, एक सेंटेंस बना के देखते हैं। यहीं पे क्या बना के देखते हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाया, वह सिंपल सेंटेंस का एक सेंटेंस बनाया, वह 5 घंटे से सो रहा है। 5 घंटे से सो रहा है। आपको यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ इतना सा अंतर है, यहाँ पे ये सब कुछ आपको सेम मिलेगा। ये सब कुछ सेम मिलेगा, रहा, रही, रहे, ये सब कुछ सेम मिलेगा। फर्क क्या रहेगा? इसमें टाइम दिया हुआ रहेगा और कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं दिया हुआ रहता है। समझ में आ गया? इसके बाद में और इसमें काम भी कंप्लीट होने वाला रहता है, काम चलता भी रहता है और टाइम भी दिया हुआ रहता है। समझ में आ गया? तो इसको बनाओ। यहां पे सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट ही रहा है, सब्जेक्ट ही आ गया। हेल्पिंग वर्ब है जाएगा, हैव आएगा, है जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज। उसके बाद में
हैज के बाद में क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, स्लीपिंग। क्या आ जाएगी, स्लीपिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया सिंस और फॉर। सिंस फॉर 5 घंटे, कौन से 5 घंटे पता नहीं है, 24 आवर 365 डेज में तो डेली 24 आवर होता है, तो वो कितने घंटे हो गए। उसके बाद में इनमें से 5 घंटे, कौन से 5 घंटे, कोई कंफर्म नहीं है, तो कोई कंफर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा, फॉर 5 आवर्स। 5 आवर्स। समझ में आ गया कि आपको, मैंने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, यहां से सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ में है जाता है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ में हैव आता है। तो इसके बाद में लगाया मैंने बीन, बीन जोड़ दिया यहाँ पे। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, स्लीपिंग, यहाँ पे सिंस फॉर में से एक यूज किया, फॉर, और फिर क्या आ गया, टाइम। समझ में आ गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेगेटिव पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। सेकंड नंबर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बना आपको पता है, सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बना आपको पता है, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव का फॉर्मूला बनाओगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैज एंड हैव, हैज एंड हैव। उसके बाद में नॉट। सर बीन कहाँ गया, बीन तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो मैंने आपको अभी बताया नीचे कि बीन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बीन क्या है, बीन एक वर्ब है, वो किसके साथ में रहेगी, वर्ब के साथ में चिपक के रहेगी। किसके साथ चिपक के रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहां पे भी बीन यूज होगी वो किसके साथ में चिपक के रहेगी, इसके साथ में। समझ में आ गया, बीन कहां चिपक के रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में। यहां पे नोट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये बीन क्या नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बीन है एक वर्ब। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, टाइम। तो इसका सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं वर्षों से फिल्म नहीं देख रहा हूं। मैं वर्षों से फिल्म नहीं देख रहा हूं, मैं वर्षों से फिल्म नहीं देख रहा हूं। इसका सेंटेंस बनाओगे, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, नॉट। उसके बाद क्या आएगा, सर बीन आ रहा है, बीन आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉचिंग, क्या हो जाएगी, वॉचिंग। फिर क्या बोल रहा है, वॉचिंग। अब आ जाएगा टाइम, वॉचिंग ए मूवी, वॉचिंग ए मूवी। इसके बाद में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टाइम क्या लिखेंगे अपन, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स। क्यों, क्योंकि कई वर्षों से देख रहा है, तो वर्ष कौन से वर्ष, कोई कंफर्म पता है, नहीं पता है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। कौन से वर्ष, कितने वर्ष, कौन सी डेट के साथ में, कोई फिक्सेशन नहीं है, कोई फिक्सेशन नहीं है, तो क्या आ जाता है, उसके साथ में फॉर आ जाता है। समझ में आ गया आपको नेगेटिव सेंटेंस। कुछ भी नहीं किया, सब्जेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बीन लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट लिखा, फॉर और टाइम लिख दिया मैंने। समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीसरा कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब आती है क्या, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैज और हैव। यहाँ पे बीन जोड़ा क्या, जोड़ा क्या, नहीं जोड़ेंगे। क्यों नहीं जोड़ेंगे,
क्योंकि बीन क्या है, वर्ब है, और वो किसके साथ रहेगी, वर्ब के साथ रहेगी। तो इसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में बीन लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस एंड फॉर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। टाइम के साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। टाइम के साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल बनाते हैं इसका एक। क्या कश्मीर में 1947 से ट्रेन चल रही है, ट्रेन या रेलगाड़ी जो भी है, रेलगाड़ी चल रही है। क्या कश्मीर में 1947 से रेलगाड़ी चल रही है, 1947 से रेलगाड़ी चल रही है। तो इसका बनाते हैं, क्या बनाएंगे, सबसे पहले किसके साथ में आएगा, किसके साथ में आएगा, रेलगाड़ी। ट्रेन के साथ में, तो ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज ट्रेन चलना, क्या हो जाएगा, चलना, चल रही है। तो कब से चल रही है, अच्छा सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने, सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, बीन आएगा, और बीन के बाद में चलना, यहाँ पे प्लेइंग होता है बेटा, क्या होता है, प्लेइंग। उसके बाद में क्या होगा, हैज ट्रेन बीन प्लेइंग। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इन कश्मीर, किसके साथ में, 1947 के साथ में क्या आएगा, सिंस या फॉर, फिक्स टाइम दे रखा है तो क्या आ जाएगा, सिंस 1947, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। दोबारा से देखो, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब लिखी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखा, बीन की जगह बीन लिखा, और चलना की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इन कश्मीर ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर में से सिंस, क्यों, क्योंकि ये टाइम फिक्स टाइम है। ये कौन सा ईयर है, 1947, समझ में आ गया। इसके बाद में देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसके आगे WH वर्ड जुड़ जाता है, और ये सेम रहता है, तो इसको मिटाएंगे और दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। दूसरा सेंटेंस क्या, हिंदी सेंटेंस लिखना है। हिंदी सेंटेंस, वह बचपन से सितार क्यों बजा रही है, वह बचपन से सितार क्यों बजा रही है। तो इसका क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। क्यों आ गया, डबल इंट्रोगेटिव मतलब सेंटेंस के बीच में WH वर्ड रहेगा, तो यहां पे लिखेंगे वाई, सी आएगा, रही है, सी आएगा इसके साथ में, वह मतलब सी, और सी के साथ में क्या आता है, हैज और हैव में से हैज सी, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में बीन आ गया, बीन बजा रही है, तो बजाने की यहां पे भी क्या हो जाएगी, प्लेइंग होगी, प्लेइंग ए सितार। अब क्या लिखूंगा मैं आगे, सिंस फॉर में से क्या लिखूंगा और टाइम में से क्या लिखूंगा, बताना एक बार। तो सिंस फॉर में से आएगा सिंस, क्यों आएगा, क्योंकि मैंने कल ही लिखाया था आपको, बर्थ और चाइल्डहुड के लिए क्या आता है, सिंस आता है। क्यों, क्योंकि एक फिक्स टाइम पे आपका बर्थ हुआ है, आपका जो चाइल्डहुड था वो एक फिक्स टाइम था, समझ में आ गया। चाइल्डहुड के बाद में प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी के बाद में यंग एज होती है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझ में आ गया। ये था आपका डबल इंट्रोगेटिव। अब बताने जा रहा हूं मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव,
इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या करेंगे, हैजंट आएगा, हैजंट आएगा या फिर हैवंट आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लगा रहा हूं। इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सर बीन कहाँ गया, बीन किसके साथ में याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ में, क्योंकि यही सबसे ज्यादा गलती होती है, यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होती है, गलती होती है। क्यों, क्योंकि बीन को क्या कर लेते हैं, ज्यादातर बच्चे बीन को सब्जेक्ट से पहले ले जाते हैं और वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर सेम, सिंस फॉर के बाद में टाइम और टाइम के बाद में इंट्रोगेटिव साइन। सेंटेंस लिखते हैं, हिंदी सेंटेंस। क्या अमीर 10 वर्षों से गरीबों का शोषण नहीं कर रहे हैं, 10 वर्षों से गरीबों का शोषण नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसको क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे इसका। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहां पे क्या है, क्या आ रहा है, क्या अमीर 10 वर्षों से गरीबों का शोषण नहीं कर रहे हैं। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले हैज नॉट, हैव नॉट, हैवंट या हैजंट। तो क्या बनाएंगे, अमीर, रीच पर्सन तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैजंट, हैजंट, हैजंट द रीच, हैजंट द रीच। अब क्या आएगा, बीन, क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या है, यहां पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद में बीन। अब क्या आ जाएगा, एक्सप्लोटिंग, एक्सप्लोटिंग का मतलब होता है शोषण करना। इसके बाद में क्या आएगा, एक्सप्लोटिंग। अब क्या आएगा, द पुअर, नहीं, टू पुअर सिंस, सिंस नहीं आएगा, 4 आएगा। क्यों, 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के साथ में क्या आता है, कौन से 10 ईयर, कोई कंफर्म नहीं है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। दोबारा समझो इसको, क्या कहां जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के पास में हैज नॉट या हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, द रीच। इसके बाद में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस फॉर में से एक सिंस फॉर, और उसके बाद में ये टाइम। समझ में आ गया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो डबल इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, क्या करना है, WH वर्ड जोड़ना है, उसके आगे WH वर्ड जोड़ना है, और दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं फिर से। सभी विद्यार्थी जुलाई से ही कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी जुलाई से ही कठिन परिश्रम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसका इंग्लिश बनाते हैं, क्यों आ गया, क्यों आ गया तो किसके पास जाएगा, और वाई लेके आएगा। वाई के बाद में हैज नॉट, हैव नॉट, ऑल स्टूडेंट, हैव नॉट, हैवंट, ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट। इसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन आ जाएगा। बीन कहाँ से आया, रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद में देखते हैं कठिन परिश्रम, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड। कब से, जुलाई से, जुलाई से मतलब टाइम आएगा, और टाइम किसके साथ, सिंस या फॉर, तो किसके साथ आएगा, सिंस के साथ में। सिंस
जुलाई, सिंस जुलाई। समझ में आ गया आपको? ये था आपका सेंटेंसेस थे आपके जो मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब आगे की क्लास में देखते हैं अपन इनके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स देखेंगे। समझ में आ गया आपको?